नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर देहरादून में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी का कहना था कि इस घटना के बाद एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि यूपी में बेटियां और महिलाएं महफूज नहीं हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी यूपी सरकार के साथ केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और हाथरस की पीड़ित बेटी के इंसाफ की मांग उठाई। इतना ही नहीं, यूपी सरकार को निशाने पर भी लिया। तो आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला है यूपी गैंगरेप की घटना के विरोध में। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और यूपी में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। देहरादून में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही तरफ से यह कैंडल मार्च निकाला गया है। आपका कहना है कि इस घटना के बाद एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो महफूज नहीं है। महिला सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा कि इस गैंगरेप के बाद ये साफ हो गया है कि महिलाएं महफूज नहीं हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी यूपी सरकार के साथ केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। तो आम आदमी पार्टी का कैंडल मार्च और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च। देहरादून से दो तस्वीरें सामने आई। यूपी के हाथरस में जो बेटी के साथ दरिंदगी हुई और जिस तरीके से उसका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में परिवार की गैर मौजूदगी में पुलिस ने किया, उस घटना की चर्चा पूरा देश कर रहा है और उसके लिए इंसाफ की मांग उठा रहा है। तो दूसरी तरफ उसके समर्थन में और सरकार पर निशाना साधने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज देहरादून में कैंडल मार्च निकालने पहुंचे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से भाजपा जो शासित प्रदेश हैं या पूरा देश कहिए, वहां पे महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, वो ये साफ पिक्चर आपको दिखाते हैं कि भाजपा महिला सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। आपने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई, आप अपने नेताओं से ही बेटियों को बचा नहीं पा रहे हैं तो पढ़ाने की बात क्या करते हैं? कि जब 2014 में मोदी सरकार ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, उनका एक नारा हुआ करता था, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर हुआ नारी पर वार कहाँ है मोदी सरकार? जो वहाँ के जो एक विधायक रहे हैं कुलदीप सेंगर जी, जिस तरह से उनकी सरकार ने उनको बचाने की कोशिश की, अगर वो आज फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए होते तो मुझे लगता है कि आज ये हमारी बच्ची जिंदा होती। वहीं दूसरी तरफ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी के दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम ने चिन्याली सौड़ के इंद्र टिपरी गांव में 200 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने तहसील डुंडा में पड़ने वाले 25 किलोवाट क्षमता की पिरूल परियोजना का लोकार्पण किया। मौके पर कहा कि इस योजना के जरिए लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है और स्थानीय लोगों को सीएम को स्थानीय उत्पाद भी इस दौरान भेंट करने का मौका मिला। सीएम ने ग्रामीणों के बनाए स्थानीय उत्पादों को चखकर भी देखा। तो सीएम आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। चकोन धनारी में 25 किलोवाट की परियोजना का लोकार्पण उन्होंने किया। पिरूल परियोजना का लोकार्पण इन्होंने किया। बिजली बनाने की ये परियोजना है जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होने जा रहा है। सोलर प्लांट का लोकार्पण किया और किस तरह देखिए वहां पर लोगों ने सीएम की मेहमान नवाजी की। लोकल प्रोडक्ट्स उनको भेंट में दिए जिन्हें सीएम ने चक्कर भी देखा। इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखा गया। थर्मल स्क्रीनिंग हुई और उसके बाद जाकर पूरे इलाके का भ्रमण किया खुद सीएम ने। बिजली परियोजना का लोकार्पण भी किया और उसके बाद कुछ स्थानीय उत्पाद भेंट के तौर पर लोगों ने उनको दिए जिन्हें सीएम ने चक्कर भी देखा। मैडम आइए। मैं देख रहा था यहाँ पर जानवर जल गए जंगल में जिंदा जल के तड़प कर मर गए। वो हमारे पर्यावरण को जो लाभ पहुँचाने वाले या पर्यावरण को संतुलित करते हैं, वो एक अप्रत्यक्ष में बड़ा फायदा होता है। काल में जैसी जो
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कल रामनगर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के धनगढ़ी क्षेत्र में बने इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। करीब 1 करोड़ की लागत से इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण हुआ है। यहां पर सैलानियों को कॉर्बेट पार्क के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है धनगढ़ी गेट के पास। वहाँ पर कॉर्बेट परिचय केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जिस नई टेक्नोलॉजीज़ और पर्यटकों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा एक सोवेनियर शॉप और स्थानीय लोगों के द्वारा संचालित कैंटीन भी स्थापित की गई है। उधर कोरोना की वजह से बंद पड़ी रोडवेज परिवहन सेवा धीरे धीरे शुरू हो रही है। उत्तराखंड से रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। अभी उत्तराखंड से दिल्ली के लिए रोडवेज सेवा शुरुआत की जा चुकी है, जिसकी और दूसरे राज्यों के लिए भी बहुत जल्द ही ये सेवा शुरू किए जाने की तैयारी है। परिवहन निगम को शासन ने कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए सेवाओं को शुरू करने के आदेश दिए। बुधवार को उत्तराखंड से दिल्ली के लिए रोडवेज की 21 बसें यहां से रवाना की गई। उत्तर प्रदेश से 100 बसों का संचालन शुरू हो रहा है और इसके अलावा अन्य राज्यों से भी हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही उनसे सहमति बनती है तो वहाँ भी बसों का संचालन शुरू करेंगे। अभी सर कितनी बसेस? अभी उत्तर प्रदेश बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर तक हमारी 100 बसें जाएंगी पूरे प्रदेश में, अलग अलग जगह से। सर अब कोविड भी है तो उस दौरान क्या है? उसमें जो सरकार की ओर से जारी SOP है उसका पूरा पालन कराएंगे। परिवहन सेवा शुरू होने पर आपको कैसा लग रहा है बस स्टैंड का माहौल? इस पर देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट। कोविड की वजह से जो अंतर्राज्यीय बस सेवाएं बाधित थी और बंद पड़ी हुई थी वो शुरू हो गई हैं और ऐसे में अब तमाम लोग उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में अन्य राज्यों में भी सफ़र कर सकेंगे। शुरुआत दिल्ली से हुई है। दिल्ली में कई बसों को जो है यहाँ से रवाना किया जा रहा है। आप देखेंगे तो तमाम जो, क्योंकि कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर यहाँ पर बसों से जो सवारियाँ जा रही हैं उसके बाद जो है बसों को सैनिटाइज करना ज़रूरी है और पूरी जो सैनिटाइजेशन का काम है वो बसों में किया जाए। 50% जो सीटों की क्षमता की गई थी वो भी अब सामान्य कर दी गई है। लोग इसे किस तरीके से देख रहे हैं? मैम आप बताइए कि जो शुरुआत हुई है इससे कितनी सहूलियत आप लोगों को मिल रही है? काफ़ी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। अभी आके सैनिटाइज़र दे रहे हैं, फिर टेम्परेचर चेक कर रहे हैं प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ, और गाड़ियाँ भी सैनिटाइज होके क्लीन हैं, जिससे हमें आने जाने में सुविधा होगी। बाकी थैंक यू। तो लंबे समय से क्योंकि अगर हम बात करें तो कोरोना की वजह से जो यहाँ से बाहरी राज्य हैं वहाँ पर बसों का संचालन नहीं हो पा रहा था। दिल्ली से ये शुरुआत कर दी गई है और इसके साथ ही जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी बसें जा सकेंगी। इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि अब यूपी से भी उत्तराखंड बसें आ सकेंगी। उनकी क्षमता जो है 150 रखी गई है, 150 बसें उत्तराखंड में प्रवेश कर सकेंगी, तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ ही उत्तराखंड से अगर बसों की बात करें तो यहाँ से 100 बसें अन्य राज्यों में जा सकती हैं। और देहरादून की मैं बात करूं तो 21 बसें आज के दिन में यहां से दिल्ली जाएंगी, जहां पर तमाम सवारी जो है अपने सफ़र को कर सकते हैं। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। प्रदेश सरकार ने बसों के संचालन को लेकर जहां SOP जारी की, तो वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ सकती है। ऐसे में DGP अनिल रतूड़ी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि जो सैलानी पर्यटक प्रदेश में आ रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साथ ही राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका भी पालन करना है। बाबरी ढांचा केस में सभी आरोपी बरी हो गए हैं। इस पर हरिद्वार में संतों ने खुशी जाहिर की है। साध्वी प्राची ने कहा है कि सभी राम भक्तों की यही इच्छा थी। राम जी का काम था, राम जी के काम में काहे को विराम था। राम जी के काम में जग जीवन ललाम था। आज मेरे प्रभु राम जी के मंदिर के लिए जो लोग जिन्होंने जीवन लगाया उनको बासम्मान बाइज्जत बरी किया गया। हम अदालतों का, कोर्ट का सम्मान करते हैं। काशीपुर की पुरानी सब्जी मंडी में आग ने तांडव मचा दिया। इस आगजनी में 60 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकानों में आग लगी थी। काशीपुर में सब्जी मंडी में आग ने ऐसी तबाही मचाई कि 60 से ज्यादा दुकानें खाक हो गईं। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर ही आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं।
आग से मची तबाही का अंदाजा आप दिन के समय की ये तस्वीरें देखकर लगाइए। आग ने सब कुछ जलाकर तबाह कर दिया। इस जगह पर ज्यादातर सब्जियों की दुकानें थीं जो जलकर राख हो गईं। साथ ही किराना की कई दुकानें भी आग की भेंट चढ़ गईं। मेरे को मसाले की थी, कोई परचूनी की दुकान, तो मेरा नुकसान सर 2.5 लाख से ऊपर का नुकसान है मेरा। और ये सब आप देख सकते हैं, आप एक नज़र मारे तो अभी तक इसमें से आग निकल रही है सर। ये है मेरी दुकान सर। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटों से आसपास के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बुलानी पड़ी, मगर तब भी आग बुझाने में कई घंटे का समय लग गया। धुआं जब उठा तो हमने सोच के मकान तो नहीं जल रहा, पीछे घर तो नहीं जल रहा, तब हम आए भागते भागते देखा मार्केट में आग। अग्नितांडों में दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। ये वो दुकानदार थे जिनकी रोजी रोटी इनके दुकानों के जरिए चल रही थी, मगर अब इनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? किराने की दुकान थी, अर्धी नीचे की। लगभग कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 5-6 लाख का नुकसान हुआ। दुकानों में आग क्यों लगी अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, मगर आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। कोरोना की वजह से व्यापारी पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। जाहिर है इस घटना ने दुकानदारों की कमर ही तोड़ दी है। काशीपुर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर काशीपुर में हुए अग्निकांड पर भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस दुकानदारों को दर्द समझाने के बजाय इस पर राजनीति कर रही है। देख करके दिल को बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन हम जैसे मैं सुबह जब मैं आया था तो सुबह का माहौल जो कांग्रेस वालों ने बना रखा था वो बड़ा दुखी माहौल था। यानी एक आदमी की मौत पर रोना, वो एक मुहावरे वाली बात थी कि वो तालियां भी बजा रहे थे, सीटियां भी बजा रहे थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद भी कर रहे थे। अरे भाई तुम दुख करो उनको कि ये कुछ कर तुम सकते रहे, और बेकार की ये बातें उन्होंने की हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर चल रहे कई तरह के चैलेंज आपके लिए मुसीबत भी बन सकते हैं। अगर आप इन चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं तो हैकर्स आपको टारगेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के चैलेंज अक्सर ट्रेंड में आ जाते हैं, और इस दौरान अगर आप में सावधानी नहीं बरती तो ये आपको मुसीबत में भी डाल सकते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों कपल चैलेंज का ट्रेंड बढ़ रहा है। शायद ही कोई यूजर ऐसा हो जिसके सोशल मीडिया अकाउंट पर इन दिनों कपल चैलेंज के लिए मैसेज न आ रहे हों। मगर क्या आपको पता है कि ये सब साइबर ठगों की चाल है? अगर आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो साइबर ठग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन चैलेंज को स्वीकार करने पर आपकी तस्वीरों के साथ छेड़खानी हो सकती है। हैकर्स आपको आपकी निजी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरों के नाम पर ब्लैकमेल कर सकते हैं। चैलेंजेस काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किए। 37,000 अराउंड फ़ोटोज़ शेयर की गई हैं इंटरनेट पे सोशल मीडिया के थ्रू। तो इसका काफ़ी मिसयूज़ भी हो रहा है। आपके अलग शहरों में वैसे कई सारे केसेस आए हैं जिसमें कि साइबर क्रिमिनल इनका मिसयूज़ कर रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, मॉर्फ कर रहे हैं फोटोग्राफ। इन दिनों सोशल मीडिया पर कपल चैलेंज का ट्रेंड है, जिसमें लोग अपनी तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। इन तस्वीरों पर आने वाले लाइक से आपको भले ही खुशी मिलती हो, लेकिन ये साइबर ठग आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके नाम से फेक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके जरिए वो आपके जानने वाले लोगों से बीमारी के नाम पर पैसे मांगने समेत दूसरे हथकंडे अपना सकते हैं। इसीलिए पुलिस की तरफ से हिदायत दी गई है कि आपको फिलहाल सावधान रहने की जरूरत है। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को देख करके चलें, तो एक प्रकार से सावधान रहने की बात है। ऐसा नहीं है कि खाली कोई कपल चैलेंज में ही ऐसा होने जा रहा है। लोग वैसे ही बहुत फ़ोटो डालते हैं, तो उन फोटोज़ का किस रूप में मिसयूज किया जा सकता है उसके प्रति पहले से सोच समझ के तब अपना सोशल मीडिया पोस्ट करें। आधुनिकता के दौर में साइबर अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। साइबर ठग ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं।
सोशल मीडिया के जरिए लोगों को साजिश में फंसाया जाता है। इसीलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सावधान रहें। जितना हो सके अपनी फोटोज शेयर करने से बचें। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। कृषि बिल पर किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। रामनगर और बाजपुर में किसान बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए। किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर विरोध जताने पहुंचे थे और किसानों का कहना है कि ये बिल उनके विरोध में है और इसीलिए इस पर सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। तो कृषि बिल पर किसान आग बबूला है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वो पहुंच गए अपना विरोध करने के लिए। लगातार नारे लगा रहे थे, इकट्ठा होकर सरकार से कह रहे थे कि वापस ले सरकार ये फैसला। बर्बाद करने के लिए है, इसलिए पूरा किसान हिंदुस्तान का सड़कों पे आ गया है। मोदी जी अभी भी नहीं सोच रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे 2-4 आदमी नुमाइंदे जो किसानों के हैं उनको बुला के उनके साथ मशवरा करें। वो क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।